शरद पवार के साथ फ़ोटो खींचे तो शाम को फिर प्रफुल्ल भाई से फ़ोटो खिंचवाना पड़ता है वहाँ पे, फिर मैसेज खराब जाएगा, फिर वैसे बी टीम सी टीम क्या मिला भैया। प्रफुल्ल भाई से हमारा कोई विरोध नहीं, वो हमारे नेता थे, है और जीवन भर रहेंगे, लेकिन हम मोदी जी के लिए काम नहीं कर सकते, बीजेपी के लिए काम नहीं कर सकते, और प्रफुल्ल भाई चूंकि उनके साथ है इसलिए हम उनके विरोध में। लेकिन एक समय तो आप भाजपा में थे ना। मैंने कहा बोला मैं नहीं था करके, और लाते खाया करके तो बाहर आया ना करके, तो ये दुर्दशा है, नहीं समझे। जो स्थिति में मैं तो कौन सी पार्टी में नहीं रहा, मैं एक आध पार्टी का नाम आप बता दो जो आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। एकनाथ शिंदे वाली नहीं, ये कोई पार्टी नहीं ना भाई, पार्टी होती है विचारधारा से। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट से ये जो विचारधाराओं से जुड़ी हुई होती है उसको पार्टी बोलते हैं। ये तो गठ है, जो ये तो स्वार्थ के लिए अलग हो गए, गठ हो गए ये तो। अपने गोंदिया में एक और है, कौन? जनता की पार्टी। हाँ, अकेला आमदार है, वहाँ बीजेपी के साथ रहता है, नागपुर जाता है, बम्बई जाता है तो, और यहाँ अपने को जनता की पार्टी बताता है। तीनों फोटो छापा है, तुम तो प्रेस वाले हो, अजीत पवार, शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस, फोटो चल रही कि ना उसकी प्रचार में, तो काहे की जनता पार्टी है वो, इनकी पार्टी है, इनका गुलाम है, बोल नहीं सकता, फर्क इतना ही है, हम बोल देते हैं। अभी आप कि पार्टी दो ही है, शरद पवार जी की एक और अजीत पवार जी की एक। अजीत पवार जी को अध्यक्ष बना दिए, प्रफुल्ल भाई कार्यकारी अध्यक्ष है और अध्यक्ष है अजीत पवार जी। हमारे तरफ तो एक ही अध्यक्ष है शरद पवार जी और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुळे जी, तो दो टुकड़े हो चुके हैं। हम शरद पवार वाले गुट के साथ हैं, इसलिए कि हम इस देश में जो नया 26 दलों का जो एक बना है गठबंधन इंडिया जिसका नाम है, शरद पवार जी उसके साथ है और हमारी विचारधारा से मेल खाता है, इसलिए हम उनके साथ। प्रफुल्ल भाई के लिए इसलिए विरोध में है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, एनडीए के साथ चले गए, इसलिए हमारा प्रफुल्ल भाई को विरोध है। व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, राजनीतिक विरोध है, और ना हमने जीवन में कभी व्यक्तिगत किसी का विरोध किया और ना आगे करेंगे। जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ा उस दिन लिखा कि प्रफुल्ल भाई और राजू जैन तो भगवान तुल्य है, लेकिन करे क्या, विचारधारा नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं। और पेपर में छापने के लिए दम लगता है ना, गलत जो लिखेगा वो डरेगा, आप उन गलत लिखते हैं ना डरते हैं। और इसलिए मैं तुमको विश्वास दिला रहा हूँ कि शरद पवार गुट का भविष्य जो है गोंदिया भंडारा जिले में एकदम कांस्टेंट है, उसको कोई हिला नहीं सकता। बाकी की सब बातें गौन है, बी टीम है तो पैसे में खरीद लेंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, जितनी बातें अफवाहें हैं। चर्चा में तो मैं चुना टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन नहीं, टॉक ऑफ द 2 डिस्ट्रिक्ट गोंदिया एंड भंडारा। कहाँ लोग है, वहाँ तो नौकर है सब, लोग तो है ही नहीं कोई, पेमेंट वाले हैं सब। एक दिन पेमेंट नहीं मिले दूसरे दिन मेरे ऑफिस में। विदाउट पेमेंट वाले का एक जन का नाम बताना, मैं बताता हूँ। विदाउट पेमेंट वाला एक आदमी का नाम बताना राष्ट्रवादी में, आप, मैं उसकी पेमेंट बता दूंगा आपको, गोंदिया से लेके भंडारा तक। प्रफुल्ल भाई की राष्ट्रवादी में मैं भी था तो मेरी भी पेमेंट थी, समझेगा। काहे की कुर्बानी दिए, पैसा तो तुम बोलते ना हाथ का मैं, पहले पेमेंट लेते थे, बांटेंगे। हाँ, प्रमोशन हो गया ना, प्रमोशन हो गया, अभी प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, पहले मांगने वाले थे अब देने वाले हो गए। कुर्बानी कहाँ है? कुर्बानी कहाँ है? पहले प्रफुल्ल भाई से ले रहे थे, अब शरद पवार से लेंगे। लेना तो पड़ेगा, राजनीति में अगर ये जो बोलता है ना कि मैं नहीं लेता, वो आपसे झूठ बोलता है। और शरद पवार भी कहीं से लेता होगा ना। मैं क्या बोलता, सब लेते हैं, और लेन देन ही राजनीति है। अगर लेन देन शब्द निकाल दो तो क्या राजनीति है फिर? सब संन्यास ले लेंगे। फिर साईं मंदिर कर रहा खुर्द, झंझट खत्म, ऐसा है ना। ये फोटो में से कोई गोंदिया में आने वाले आप बुलाने वाले तो सब आएंगे, पांचों आएंगे, देखेगा तमाशा पूरा शहर, पूरा जिला, पूरे लोग आएंगे। और सबसे मैं बात करके आया हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता, तेरे को मालूम है। ये फ़ोटो छापने के लिए किसी की औकात है क्या? जो मैंने छापा हूँ डंके की चोट पे, जब तक परमिशन है, जब तक ये तो बोले आ रहे मतलब लिख दो, मेरे को ऊपर से परमिशन है ना, कुछ भी लिखो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको भी मालूम है ना कि कहाँ पर मैं राजनीति कर रहा हूँ। सबसे मिल के आया, सबसे बातचीत हो गई।
आज आप प्रफुल्ल भाई से मिलने गए थे? नहीं, प्रयास बहुत हुए उनके तरफ से कल और आज में 2 दिन में कि 1 मिनट के लिए मिल लो आप। मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं 28 तक तो मिल नहीं सकता आपसे, 28 के बाद तो मिलने के लिए दुनिया खुली हुई है। वो इसीलिए आए भी कि वो चाहते थे कि मैं मिल लूँ, एक आध फोटो वोटो हो जाए, वायरल हो जाए, है ना। तुमको तो उनकी सब बदमाशी मालूम है मेरे से ज़्यादा। कार्यक्रम भसक जाए, इमेज खराब हो जाए। अब आज 28 का नहीं पड़ गया अपना, अब कल के बाद में तो सब पूरी दुनिया मिलती है। आज तय हो गया 200 लोग यहाँ पे थे। हाँ, और सबके नाम आ जाएंगे कल पेपर में। कई लोगों को तो चालू मीटिंग में फ़ोन आ गए, उनके मोबाइल नंबर है यहाँ पर। ये जैसा हमारा नेता, अभी हमने इसको गोंदिया तालुका का अध्यक्ष बनाया राष्ट्रवादी कांग्रेस का। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस से आसोली से चुनाव लड़ चुका है। चालू मीटिंग में इसको फ़ोन आ गया कि भाई हमने तेरे को क्या, उनके जासूस घूम रहे थे सब पूरे 10, 20, 25, खाना खाए बेसन भात उनने सब, और रिपोर्टिंग किए वहाँ पे कि कौन कौन लोग हैं यहाँ पर। सबको फ़ोन आए, 2, 4, 5 लोग को। ये बैठा, बाकी लोग चले गए सब, आमगांव, चिचगढ़, देवरी, मोरगा, अर्जुनी, सब चारों तरफ से लोग आए। तो शुरुआत है ना मामा, आज शुरुआत है। अभी शुरुआत अच्छी है, आने वाले समय में रिजल्ट देखेगा गोंदिया भंडारा जिला, कोई तनाव की बात नहीं है। तो देखेंगे। मैंने एक बार बीएसपी से चुनाव लड़ा था गोपाल भैया, उनके खिलाफ 70-80 हज़ार वोट मिले थे मेरे को। उस समय उनके लोगों ने प्रचार किए कि वीरेंद्र जायसवाल हमारा मोहरा है, जिसको हमने बीएसपी की टिकट दिला के लड़ाया। मेरे को एक आप लॉजिक की बात बताओ, बीएसपी से लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होता है कि बीजेपी को नुकसान होता है? कांग्रेस को होता है। वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो उनका काम है अफवाह फैलाना। इस मामले में वो लोग सक्षम है, भारी लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, वो जो बोलेंगे तो वो हमारे पर लागू हो जाएगा, क्योंकि अपन छोटे लोग हैं। आज इसीलिए तो प्रयास किया ना उनने मिलने का या मिलाने का। नहीं गए हम मिलने, मिल जाते तो ये बात सच्ची हो जाती। अब कौन किसकी बी टीम और सी टीम है, ये तो वक्त बताता है सब। उनके खिलाफ हम खड़े हैं, हम इंडिया के साथ है, प्रफुल्ल भाई एनडीए के साथ है, तब उसमें बी टीम और सी टीम और ए टीम का कोई सवाल ही नहीं है। खुला है, जो कुछ भी है खुला खुला है एकदम। क्या वो विचारधारा बोल रहे हो आप? वो आएंगे शरद पवार के साथ। शरद, ऐसा तुम सवाल तुम्हारा गलत है। तुम ये बोलो कि शरद पवार अगर बीजेपी में जाएंगे तो क्या करोगे एनडीए में? प्रफुल्ल भाई अगर इनके साथ आ गए इंडिया में तो कोई झगड़ा ही नहीं है विचारधारा का। लेकिन अगर शरद पवार जी अगर एनडीए में चले गए, प्रफुल्ल भाई के साथ चले गए, तो हम शरद पवार जी का भी छोड़ देंगे। पार्टी संभाल लेंगे बम्बई जाके। हाँ, राष्ट्रवादी वो कोई टेंशन थोड़ी है। अभी के जो चीज़ लगती है वो होती नहीं ना भैया। एक बात बताओ कि किसको किसको क्या नहीं मिला। प्रफुल्ल भाई को शरद पवार के जिस दिन ये छोड़ के हटे तो एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे वो चल रहा था कि नगराध्यक्ष से लेके चुनाव हारने के बाद ये दिए वो दिए। कितना दिए उनने प्रफुल्ल भाई को? 10 साल मंत्री बना के रखे, वो आदमी ने छोड़ दिया। तो हम तो डाले 2 कौड़ी के आदमी, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कौन पूछ रहा है? जो 10-10 साल मिनिस्टर रहे, 20-20 साल खासदार रहे, वो लोग छोड़ दिए शरद पवार को, है? तो हमारा तुम्हारा कहाँ सवाल उठता है? बस एक मेरा एक ही कहना है भैया कि जो काम मैंने किया हो वो मेरी हिम्मत है, दूसरे किसी की गोंदिया भंडारा जिले में औकात भी नहीं है। हिम्मत तो छोड़ दो। आपने जो 22 तारीख आज हो गई, हाँ, कल से हम खुले। हाँ, खुले मतलब मिलने जुलने के लिए ना, कि पार्टी में जा रहा हूँ ऐसा बोल दिया मैंने। अरे मिलने जुलने के लिए। अच्छा, मिलेंगे जुलेंगे भी नहीं। अगर सब लोग एक मंच पे बैठते, नहीं मिले आज इसलिए नहीं मिले कि वो जो दुष्प्रचार करना चाहते थे मेरे खिलाफ, वो दुष्प्रचार नहीं होगा कल के बाद, क्योंकि आज ये पूरी कार्यकारिणी डिक्लेयर हो जाएगी। मैंने सबको एफिडेविट दे दिया। एफिडेविट का मतलब समझता है तू? मैंने एफिडेविट दिया कि मैं शरद पवार के साथ हूँ। एफिडेविट मायने रखता है, मैं वकील हूँ, इसलिए एफिडेविट की कॉपी बांटा हूँ, क्योंकि मेरे पर विश्वास नहीं है लोगों को, इसलिए एफिडेविट दे दिया। अब एफिडेविट पे भी तुम विश्वास नहीं करोगे तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? यानी विश्वसनीयता की भी एक चरम सीमा है कि नहीं?
उससे भी मैं नीचे हूँ, इसलिए मैंने एफिडेविट दे दिया सबको। लेकिन एफिडेविट भी उनके लिए गारंटी होगा कि नहीं होगा? किसके लिए? उनके लिए नहीं, ये तो सब चुनाव आयोग में जाने वाला है। एफिडेविट यानी कोई हमने शरद पवार जी को नहीं दिए, ये एफिडेविट चुनाव आयोग में सबमिट होएगी। वहाँ उनकी जो लिस्ट रहेगी उसमें हमारा नाम रहेगा कि हम संगठन सचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का पार्टी के सचिव जो है, उसमें पढ़ना, उसमें सब लिखा हुआ है, कब से है, क्या है, वो सब लिखा हुआ है। तो ये हम शरद पवार जी को हम नहीं दे रहे, ये चुनाव आयोग के लिए है। ये सब हमारी कापियाँ चुनाव आयोग में जाएगी। और आपको मैं बता रहा हूँ, 1000 एफिडेविट गोंदिया ज़िले से, 1000 एफिडेविट भंडारा ज़िले से आने वाले 30 दिन के अंदर में हम भेज देंगे। राजू जैन को पगार ही मिलता है क्या बीपीएल का? आपको कल्पना ही नहीं है कितने डिजाइन की पगार है, वो बताओ क्या है? मेरे किसी से डर नहीं है। 24 साल से बैंक का अध्यक्ष है, बैंक के अध्यक्ष को पेमेंट है कि नहीं है? गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी का सेक्रेटरी है, पेमेंट है कि नहीं है? ऊपर की कमाई की बात मत करना उसके बारे में, वो मैं नहीं बताऊँगा। मैं पेमेंट 6 किस्म की पेमेंट बता देता हूँ। मैंने जो बात बोला बहुत जिम्मेदारी से बोला हूँ, हर आदमी की पेमेंट बता दूंगा मैं, और कहाँ कहाँ से किसका कैसा कनेक्शन और कैसे पैसे आते हैं वो भी बता दूंगा मैं। अपने लोगों को, पत्रकारों तो है, न्यूज़ छापने के भी पैसे मिलते, नहीं छापने के भी मिलते। तुम्हारे देख लो तुम, है कि नहीं? पैसे तो मिलते हैं ना सबको। मैं पहला आदमी हूँ और आखिरी आदमी हूँ, ना मेरे पहले कोई हुआ ना मेरे बाद कोई होने वाला है जो ये बोलेंगे डंके की चोट पे। पैसा विषय नहीं है, लेकिन हमारे लिए पैसा कुछ भी नहीं है। उसका उदाहरण आज का है कि 20 करोड़ का कॉम्प्लेक्स मैंने शरद पवार गुट को दे दिया लोकार्पण में। अब इससे ज़्यादा की औकात है क्या? प्रफुल्ल भाई, राजू जैन जो बात कर रहे बी टीम और सी टीम और एफ टीम और डी टीम, इतने रुपये दे सकते हैं क्या? आगामी चुनाव को लेकर क्या? मैं लोकसभा चुनाव लड़ने वाला हूँ शरद पवार गढ़ से, भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से। मेरी तैयारी है, पार्टी टिकट देगी तो, क्योंकि मेरे से बड़ा अनुभवी अभी शरद पवार गुट में कोई नहीं है। लोकसभा चुनाव लड़े आपका? मैं 5 लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। जब प्रफुल्ल भाई राजनीति में नहीं आया था उस समय मैं 1984 में पहला चुनाव लड़ा था मैंने लोकसभा का। उस समय मेरी उम्र 27 साल थी। उसके हाँ, कोई विषय चुनाव लड़ना है ना, देखो जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को जानता है उसके लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। प्रजातांत्रिक कार्यों में हिस्सा लेना एक चुनाव का हिस्सा है। हार और जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं हारूं जीतूं, रिजल्ट पलटने की औकात मेरी है, ये पूरा गोंदिया भंडारा जिला जानता है। मैं जिस दिन फार्म भरता हूँ तो उस दिन ये समझ जाते हैं वीरेंद्र जीते मत जीते, ये हार जाएंगे। वही जो जब मैं बीएसपी से चुनाव लड़ा था तो प्रफुल्ल भाई के आदमी सब हवा फैलाते थे कि हमने पैसे दिए, हमने चुनाव लड़ाए। अभी मैंने एक सवाल पूछा आपके आने के पहले कि भी बीएसपी के लड़ने से नुकसान किसको है, बीजेपी को कि कांग्रेस को? तो सबने बताया कांग्रेस को है। तो जिसको नुकसान है वो मेरे को पैसे देंगे चुनाव लड़ने के लिए? तो इस टाइप के लोग हैं ये। अभी से बता रहे बी टीम है, बी टीम है। अगर मेरे को टिकट मिल गई घड़ी की तो फिर लोकसभा तो मैं लड़ूंगा, रिजल्ट की मेरे को कोई परवाह है नहीं। गलती से अगर मैं चुनाव जीत गया तो फिर गलती से तो फिर ये 2 जिले का क्या होगा ऐसे लोगों का, बेचने खरीदने वालों का? ये तो भगवान ही मालिक है। 2004 में मैंने लोकसभा लड़ा, प्रफुल्ल भाई चुनाव हार गए। मैंने विधानसभा लड़ा, ऐसा लोगों की समझ थी कि लड़ेगा ये, मैंने नहीं लड़ा। मैं गोपाल भैया की मदद किया तो रमेश कुतिया हार गया, 2 बार का आमदार। डिवाइडेशन ऑफ वोट में बीजेपी जीतती है, सीधी और सरल बात। इस बार तेरे को बताता हूँ, गोपाल भैया ने जितने वोट लिए अपने पूरे जीवन में उतने वोट नहीं लिए और हार गए, क्योंकि डू पे डू फाइट हो गई। डू पे डू फाइट में बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकती। बीजेपी को जीतना है तो डिवाइडेशन ऑफ वोट होना जरूरी है राजनीति में। ये जो ओवैसी, मायावती, ये जो कैरेक्टर है ना भारत देश में, ये बीजेपी के पोषक लोग हैं सब, जो उनकी जीत को थोड़ा थोड़ा आसान बना देते हैं। 28 की तारीख मिली थी हमारे को सुप्रीम कोर्ट से कि 28 का देखो, उसके बाद आएंगे। गोंदिया में आएंगे तो कौन लाएगा? मेरी चौकात है लाने की, लाऊंगा तो तुम्हारे को मिलाऊंगा साथ में, कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरे लोग आएंगे, शरद पवार आएगा, सुप्रिया सुले आएगी, जयंत पाटिल आएगा,
जितेंद्र आव्हाड आएगा, अनिल देशमुख तो कभी भी आ जाएगा। अनिल देशमुख बोले मैं आता हूँ आज के कार्यक्रम के लिए, बोला नहीं होना भैया अभी, पहले हमारे को कर लेने दो, है ना, उसके बाद आना दूसरी मीटिंग में। ये सबसे मिल गया है ना पहले ये जो इतना मेड़ावा लिया, उसके लिए परमिशन के बगैर कोई ले सकता है क्या राजनीति में? नहीं, उनके साथ फोटो वोटो नहीं दिए। नहीं, जानबूझ के नहीं लिए ना, दूसरे दिन प्रफुल्ल भाई के यहाँ फोटो खिंचाना पड़ता है। तुमको नहीं मालूम? अभी शरद पवार के साथ फोटो खींचे तो शाम को फिर प्रफुल्ल भाई से फोटो खिंचवाना पड़ता है वहाँ पे, फिर मैसेज खराब जाएगा, फिर वैसे बी टीम सी टीम क्या मिला भैया, ये हो गया ख़त्म खेल, ऐसा है ना। तो सतर्क हूँ थोड़ा सा इस बार, क्योंकि परिस्थिति खराब है, इसे सतर्क हूँ थोड़ा सा। हाँ, फूक फूक के कदम रख रहे हैं, जैसा आज का जो प्रयास हुआ है ना।